प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं, मैं प्रभु का दास, आप सब अच्छे होंगे। आप सबके प्यार के लिए आप सब जो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर करते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 4 पद से लेकर 15 पद तक हम आज देखेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया है। आज उसके ऊपर हम सीखेंगे, उसमें शिक्षा प्रभु यीशु मसीह क्या देना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत जो है बताया, चेलों को बताया, औरों को बताया। जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुंग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, उगा, 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे कहा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है। औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वह है जिसने सुना, तब शैतान आकर उसके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पे का वो है जिसने सुनता है पर आनंद से वचन को ग्रहण करता है, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखता है और परीक्षा के समय बहक जाता है। जो झाड़ियों में गिरा है वे ये है जो सुनता है, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलाप में फंस जाता है, उनका फल नहीं मिल पकड़ता। पर अच्छी भूमि पर वह है जो वचन सुनकर भले उत्तम मन लगाकर संभल कर रहता है और धीरज से फल लाता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें किया करते थे। अधिकतर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे, दृष्टांतों में लोगों को बताते थे। प्रभु यीशु मसीह वहां जब जैसी परिस्थितियों को देखते थे, जो चीज सामने होते देखते थे, उसी को लेकर परमेश्वर के वचन को उनके बीच में दिया करते थे। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आते थे, वो स्वर्ग से डायरेक्ट परमेश्वर के बारे में बताते तो लोगों को नहीं समझ में आता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यहाँ की बातों को लेकर मैं तुम्हें समझाता हूं, नहीं समझ आता है, तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भूमि का जिक्र किया है। एक भूमि जो है, बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, कुछ मार्ग के किनारे पड़े, कुछ झाड़ियों में पड़े, कुछ पथरीली भूमि पर पड़े और कुछ अच्छी भूमि पर पड़े, जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। 4 जगह एक बीज बो रहा है। एक किसान बीज बोता है, लेकिन उसके बीज 4 जगहों पे पड़ते हैं। किनारे पे बीज जो पड़ा, बीज परमेश्वर के वचन को बताता है। हमेशा याद रखें, बीज जो है परमेश्वर का वचन है, जो बोया गया हर कोई सुनता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग के किनारे वाला वो है कि वो लोग सुनते हैं वचन, और शैतान आकर तुरंत उन वचनों को चुरा लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करे और उद्धार पाए, उस वचन को चुरा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका उद्धार हो जाए, ये भी जीवन पाए, इसकी जिंदगी बदल जाए, इसके सोच विचार बदल जाएं, ये प्रभु के मार्गों पे चलने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे। इसलिए शैतान तुरंत आता है और उनके जीवन से वचन को चुरा लेता है। उनके वचन चुरा लेता है जो वचन पे ध्यान नहीं देते हैं, जो परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाही करते हैं, सुनते हैं पर उस पर गौर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं बस हम जा रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, बस नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा जीवन
लापरवाह नहीं होना चाहिए। बड़े गंभीरता के साथ हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, उसे अपने जीवन में लेंगे तभी तो आप आशीषित होंगे। फिर परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, चट्टान पे गिरा हुआ वो वचन है जो व्यक्ति बड़े आनंद से प्रभु के पास आता है, बड़े खुशी के साथ आता है, बड़े आनंद के साथ आता है, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, वो व्यक्ति बहक जाता है। वो सोचता है ऐसा क्यों? एक बात मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में जाना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोक दी गई, सर पे कांटों का ताज पे लहू लुहान था। जब प्रभु हमारे लिए दुख उठाया तो क्या हम और आप प्रभु के लिए दुख नहीं उठा सकते? लेकिन लोग जब दुख जीवन में आता है, परेशानी आ जाती है, भयभीत हो जाते हैं और वो फिर बहक जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास, जो आनंद होता है वो थोड़े समय के लिए आता है, वो थोड़े समय के लिए होते हैं। कोई जीवन में छोटा सा चमत्कार हो गया या प्रभु ने कुछ प्रार्थना सुन ली तो बड़े आनंद आ जाता है उनके पास कि प्रभु ने मेरी सुन ली, बहुतों को बताएंगे। लेकिन जब परीक्षा उनके जीवन में आती है, जब समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, तो फिर वो बहक जाते हैं। प्रभु वो आनंद उनके अंदर से खत्म हो जाता है, उनके अंदर डर आ जाता है और वो फिर चले जाते हैं प्रभु से दूर। झाड़ियों में गिरा वो वचन है जो इंसान जीवन की चिंता में फंस जाता है, प्रभु के पास आता है, लेकिन आने के बाद बहुत सारी उसके जीवन में चिंताएं आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं, चिंता फिक्र आ जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, जीवन की चिंता। लेकिन एक बात प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चिंता करके तुम क्या कर सकते हो? चिंता करके तुम अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते। तो प्रिय, परमेश्वर कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बीमारियों को या दुख को या परेशानी को आते हुए देख के हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। याकूब की पत्री उसके 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज परमेश्वर के निकट में हमें चलने की जरूरत है। जीवन की चिंता में फंस जाता है, धन की चिंता, लोभ, ये सारी चीज उसके जीवन में बुराइयां जड़ बना लेती हैं और वो फिर वो प्रभु में बढ़ नहीं पाता है, वहीं दवाई का दवाई रह जाता है, निराशा में, परेशानी में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे कान हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तभी आप आशीष पाएंगे, और जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे। और जो अच्छी भूमि पे गिरा, उत्तम अच्छे काम करा, भलाई के काम करा, भलाई करना वचन कहता है, उसमें भी, अच्छी भूमि पे भी जो बीज गिरा उसमें भी 30 गुना, कोई 7 गुना और कोई 100 गुना फल लगा। उसमें भी 3 तरह के फल लगे। तो प्रियो, आज आपको अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि मैं किस कैटेगरी में, 30 गुना मेरे जीवन में फल लग रहे हैं या 60 गुना या 100 गुना, कैसा मेरा जीवन है? क्या मैं प्रभु के भय में हूं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानना हूं? क्या मैं वचन पे ध्यान करता हूं या नहीं करता हूं, या वचन के अनुसार जीवन में नहीं जी रहा हूं, सिर्फ नाम के लिए नहीं। प्रभु आपके जीवन, आपसे बहुत प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि आप उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसके वचन को सुने। यदि आप उसके वचन को नहीं सुनेंगे तो शैतान आएगा, चुरा लेगा, आपकी सारी आशीषें चुरा लेगा, आपकी सारी आशीषें चुरा लेगा। आपके वचन में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला पत्र जब हम पढ़ते हैं उसके 1 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा जो जन्म है वो नाशवान नहीं है, आसमानी है, अविनाशी है। जीवते परमेश्वर के बीज के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। प्रभु कहता है कि हम उसमें बढ़ना है, हमें उसमें बढ़ना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।